हेलो। जी सर, नमस्ते। नमस्ते सर यादव जी, क्या हाल चाल है भाई? जी सर जी, बढ़िया है। यादव जी, ये आपने क्या पहले भी कोई पैसा ऐसा दिया है क्या रेट वगैरह डालने के नाम पर? जी सर, कुछ दिन पहले, क्या साल भर से ज्यादा हो गया होगा। ये जो एजेंट हैं, गौरव नाम? वर्मा नाम हाँ। है। हम हाँ, आप नाम मत लीजिए, मैं प्रॉपर मैं सर समझ हम गया, मैं समझ गया, नाम मत लीजिए, खाली आप इतना मुझे बताइए कि क्या इन्होंने आपसे पहले भी पैसा लिया है? जी सर, एक बार सबसे मतलब ये पैसा लिए थे, तो सब लोग 8-8 हजार रुपए शायद दिए थे। कितने इधर लोगों ने? चानिया की तरफ जितने लोग हैं जो इनसे कराए हुए थे, जो आपके कंपनी में जुड़े हुए थे, हाँ। उन लोगों ने लगभग सब लोगों ने इन्हें पैसा दिया था। कितने लोगों ने? और वो पिताजी से कह के लिए थे कि सब लोग पैसा दे रहे हैं, आप भी पैसा दे दीजिए, इलाहाबाद जाना है और ये केस उसका मैटर है, जो भी होके तब ऐसे ही पैसा मिलेगा। कितने कितने लोगों ने पैसा दिया था? अब सर एग्जैक्ट मालूम नहीं, पर मेरे जानकारी में करीब 5-6 लोग हैं जो लोग दिए थे। ओके। तो मतलब आपको क्या क्या पैसा लिया गया कि इलाहाबाद में रेट डालेंगे तभी पैसा मिलेगा? जी सर, बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा है कि केस का सिस्टम बन रहा है, तो सब कोई पैसा दे रहा है, आप भी पैसा दीजिए ताकि वहां जाके ऐसा कुछ किया जाए, तब मतलब हो सकता है पैसा मिले आप लोग का। चलिए, अब मुझे दो चार सवाल, आपका कितना पेमेंट है कंपनी में, कितना अमाउंट है? सर 5 लाख रुपए हम दिए थे। 5 लाख रुपये कंपनी अकाउंट में जमा किया है? जी सर, हमने तो इनके अकाउंट में भेजा था, ये जो है गौरव वर्मा। ठीक। ओके। मतलब आपका पैसा कंपनी अकाउंट में नहीं है बल्कि इनके अकाउंट में गया है? जी सर। आप रिट में हैं? मतलब ये जो इलाहाबाद डाला गया वो, उसमें आपके पिताजी आपका नाम डाला गया उसमें? अब जो भी ओके शायद नहीं है, क्योंकि ये जो भी किए थे, ये ले जाके सब पैसा वैसा वहाँ जो भी किए हम, उसके नहीं बाद बाबू, में मैं जो पूछ रहा हूँ, उनको देखो ये मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और 27 तारीख को इस मामले पे पक्का सुनवाई होगी। अगर किसी जी सर। कस्टमर ने पैसा किसी एसोसिएट के अकाउंट में दिया है और पैसा कंपनी में नहीं आया है और उस हाँ। कस्टमर से पैसा भी लिया गया केस के नाम पर, जबकि पैसा खुद उस आदमी के अकाउंट में है जिस आदमी ने वो केस डाला हुआ है कंपनी के ऊपर, तो ये मामला कॉम्प्लिकेशन में इसलिए आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर सुनवाई जब होगी कोर्ट में, तो जी सबसे पहला तो, अगर बाई द वे इन्होंने आपका नाम डाला है रिट में, तो आपसे जी भी तो सर। सवाल होगा, भाई आपने पैसा कहां दिया कंपनी को? अगर आप ये कहेंगे जी पैसा आपने इनको दिया, इनके अकाउंट में दिया है, तो प्रॉब्लम आएगी ये। और जी प्रॉब्लम सर, इसलिए आएगी। बीच में सर एक एक ग्रुप बनाया था उन्होंने, हाँ। अपने अपना। हम्म। उसमें सर वो एक बार लिस्ट आई थी, अपने तरफ के जितने लोग थे ना, उन लोग का सबका नाम दिया हुआ था। हम्म। तो उन सब का तो नाम? शायद वो केस, हाँ, क्या बोलिए, शायद वो केस। जी शायद उन्होंने केस किया हो, तब सबका नाम लिखा हुआ था, पिताजी का भी था और चैनिया में कई लोग हैं उन लोग का था। आप और मुझे ऐसे पैसा 10 के लिए उनसे, आप मुझे ऐसे 10-15 कस्टमर से मेरी बात करा सकते हैं? अब जी बिल्कुल बात हो सकती है आपकी। मैं आपका नंबर सेव कर रहा हूं। और एक बात ध्यान रखिएगा, जी हमेशा जी काम सर। तब होता है जब आप काम को सही रास्ते से कर रहे होते हैं। समझ जी गए? सर। अगर काम को सही रास्ते से आप करेंगे तभी काम होगा, अगर इधर रास्ते पे करेंगे काम नहीं होगा। ये जो जी अब तक रास्ता नहीं मिल पाया आप सब लोगों को, उसके पीछे रीजन ये है कि जो आपकी लड़ाई लड़ रहे थे, वो आपकी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे बल्कि वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि आपने पैसा उनके अकाउंट में दिया, आप उनसे मांग करेंगे। जी। तो जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने क्या किया, रिट डाल दी हाई कोर्ट के अंदर, और अपने आप को बचाने के लिए आपको ये दिखा दिया, देखिए हम हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। तो आपने उनकी बात मानी और उनके पीछे खड़े हो गए। लेकिन वो बार जी बार सर। बार बार डेट पे डेट बढ़ाई ही इसलिए गई क्योंकि अगर जिस दिन केस की सुनवाई हो जाएगी उस दिन ये खुलकर सामने आएगा कि सारा पैसा कंपनी में नहीं आया है, पैसा और लोगों के पास में भी है, फिर वो सब पकड़े जाएंगे। ये बात समझ आ रही मेरी आपको? जी सर। तो ये रीजन था। तो, मैं इस तो पर ये जो अभी इन्होंने आज आज भेजा है, इनको हम फोन करते हैं तो फोन रिसीव नहीं करते हैं वैसे। नहीं, आज कितने दिनों बाद ये मैसेज कर रहे हैं कि इस अकाउंट में 500 रुपए पे कर दीजिए और फिर इसका स्क्रीनशॉट हमको भेजिए। नहीं, तो कोई हम रिसीव आवश्यकता नहीं कॉल है। किए तो वो कॉल रिसीव नहीं किए। किसी भी व्यक्ति से कोई भी पैसा ना मांगा जा रहा है ना पैसा लिया जा रहा है। और अगर आपने, आपके पिताजी ने पहले पैसा दे दिया है तो पैसा केस लड़ने के लिए दिया है, पैसा वापस दिलाने के लिए दिया है। और दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं, आपका बेटा डायरेक्ट केस कंपनी बनता ही नहीं, आप केस तो उनके ऊपर बनता है।
उन्होंने कंपनी केस डाल करके आपको घुमा दिया है कि देखो हम केस डाल के बैठे हुए हैं। पैसा आपने उनके अकाउंट में दिया है ना, तो उनको आकर हमसे बात करना चाहिए कि कंपनी में अगर उनका पैसा है तो आप साबित करें, प्रूफ करें। आपसे उनसे कभी कोई बात नहीं हुई? बात हुई है, लेकिन कभी ये सब बातें उन्होंने नहीं बताई है। और दूसरी चीज, उन्होंने चंदौली में काफी प्लॉट की रजिस्ट्रियां कराई हैं, इलाहाबाद में कराई हैं, जहां जहां रजिस्ट्री हुई है वहां इन लोगों जाकर रजिस्ट्रियां कराई हैं। रजिस्ट्री इसलिए खाली नहीं कराई, खाली लाइबिलिटी उतारनी थी, लाइबिलिटी उतारनी थी, साथ ही साथ उस पर कमीशन मिलता था। तो कमीशन की रजिस्ट्री करा करके कस्टमर को वहां भी छोड़ दिया गया कि जब रजिस्ट्री हो रही थी तब तो हमको नहीं बताया गया कि हाँ भाई सर हमने इतना कमीशन ले लिया है, इतना हमने पैसा जमा करा दिया है। जब पोजीशन नहीं मिला या कहीं कमीशन मरा तब हमको मैसेज करते गए लोग कि आपके कहने पर रजिस्ट्री करे, हमारा पैसा मर, कमीशन मर गया, या हमको जो है रजिस्ट्री की पोजीशन नहीं मिला है। अब ये सारा खेल खत्म करने के लिए मैं आपसे अपनी बातचीत का जो अंश है सारे कस्टमर की जानकारी में आए, ताकि कोई भी बेवकूफ ना बने। मैं इसको ग्रुप पे डालूंगा, ठीक है? इसलिए मैंने कहा था आप नाम मत लीजिए, कोई चिंता करने की बात नहीं है, ताकि और लोगों को सीख मिले। आप जानते हैं ये दुकान कैसे चल रही है, हजारों लोगों को ले जाकर कोर्ट में खड़ा कर दिया गया। अब सोचिए अगर 500-500 रुपए 1000 लोग से लिए कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा? जी बिल्कुल, बहुत 5 लाख इकट्ठा हो जाएगा। 6 महीने एक आदमी अपना घर चला सकता है जी। चुपचाप घर में रहे, खाए पिए बस खाली, बहुत अच्छी नहीं तो हर महीने अगर 50,000 खर्चा करता है तो वो बंदा कम से कम 10 महीने घर अपना चला सकता है। जी सर। तो किसी को करने की क्या जरूरत है काम? 500 रुपए देने में आप जैसे लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं। लोग बताते हैं हमारे साथ 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, तो 100-200 लोगों को भी लोग लेके खड़ा कर दिए, 500-500 रुपए लिया, महीने घर आप उनका चला दे रहे हैं, उनका खर्चा चला दे रहे हैं, उनको जरूरत क्या केस लड़ने की? तो ये चीजें जब भी इनसे हमारी बात हुई है, जब हम इनको फोन करते थे वैसे जल्दी रिसीव नहीं करते हैं। अगर फोन रिसीव भी करते हैं तो उनका कहना है कि हो रहा है, कोर्ट में केस चल रही है, फाइनल हो जाएगा, नहीं तो अब ज्यादा मेरा पैसा लगा हुआ है, ये वो। हम कुछ नहीं लगा उनका, जितना लगा है उनका कुछ नहीं लगा है, उनका मैं जानता हूं कुछ नहीं लगा है ऐसे लोगों का। ये कंपनी जो पैसा कमाए हैं उसी पैसे को उन्होंने वहां पे इन्वेस्टमेंट दिखा दिया है। कभी मांगा आपने उनसे डिटेल कि आप क्या कितना लगा है? आप अपने अकाउंट की स्टेटमेंट दीजिए। जी मैं मांगा तो नहीं, अभी तो उठा नहीं रहे हैं फोन, एक बार फिर करते हैं, देखते नहीं आप बिल्कुल मत फोन करिए। अब वो आपको फोन करेंगे और आप मत उठाइएगा, वो आपको फोन करेंगे। अब आप फोन नहीं उठाएंगे। मेरा नंबर आप पास जा चुका है, आप नंबर सेव कर ले, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दे रहा हूं, आपको एक एक इंफॉर्मेशन वहां से मिलेगी। और दूसरी चीज, अगर हम ऑलरेडी हैं ग्रुप में, आज कल जो मीटिंग हुई थी, हाँ, उसमें जो आपने मनोज करके कोई था ना शुरुआत में, हाँ, 20-30 मिनट पे, हाँ, तो आज हम उसको सुबह पूरा देखे हैं मीटिंग को गुड। कल, तो वो देखने के बाद उसमें से आपका नंबर मिला है। जब आप बता रहे थे नंबर ना, तो हम नंबर नोट किए, फिर आपको मैसेज किए वहां से। ओके। और आप देखिए कि मैं अपने हर कस्टमर तक पहुंचने की कोशिश करता हूं, प्रयास करता हूं। अगर कोई इस तरह होती है, आपको क्या ये सारी हेल्प उन लोगों से मिली जिन्हें आपने पैसा दिया? क्या वो मुझसे, बिल्कुल नहीं। क्या वो मुझसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं? वो अगर मेरा प्रयास ना होता तो 1 घंटे के अंदर अंदर मेरी आपसे बात होगी, आपने यूट्यूब पे जाके नंबर पाया मेरा, मुझे मैसेज किया आपने, पलट कॉल आपके पास आई, क्या वो नंबर नहीं दे सकते थे आपको मेरा? जी नहीं, बोलते हैं कि उनका कोई नंबर नहीं है, वो 10 बार मेरी बातचीत हुई होगी और उनसे मेरी बातचीत के रिकॉर्डिंग के अंश ग्रुप पर भी गए हैं। और अब से पहले मैं इस बात को लेकर इस बंदे से बहुत नाराज था कि मुझे पता था कि इन लोगों ने कस्टमर का पैसा अपने अकाउंट में लिया और लेकर के खुद खर्च किया और कंपनी पे झूठा आरोप लगाया। लास्ट टाइम जब मेरी इनसे बात हुई तो मैं इनको बिल्कुल हर चीज के लिए माफ कर दिया था और सोचा था कि चलो खत्म करो बात को और आगे कोर्ट में लिख करके ये दें कि कस्टमर को उसका पैसा मिलना चाहिए, हमें रास्ता चाहिए, ये इनको मैंने बोला था। और वो करना चाहिए था, उसके बदले में चंदा फिर शुरू हो गया, चंदागिरी। तो ये चंदागिरी बंद होनी चाहिए। कंपनी आपके लिए खड़ी है, अगर आपका पैसा कंपनी में आया है तो भी खड़ी है, और नहीं आया है तो हम बताएंगे कैसे खड़ी होगी, तब आपको उनके ऊपर केस करना पड़ जाएगा। आप ये डिसाइड कर ले कि एक आदमी दिन रात मेहनत करके जान दिया पड़ा हुआ आपकी लायबिलिटी उतारने के लिए। एक आदमी अपने नंबर बांट रहा है लोगों को यूट्यूब चैनल पर दिन रात कि आप हमसे बात करिए, संपर्क करिए, हम पैसा देना चाहते हैं। एक आदमी करोड़ों रुपए लगाकर पिछले 4 साल से हाईकोर्ट के अंदर मुकदमे लड़ रहा है कि हमें पैसा देना है, पैसा देना, पैसा देना है। उस आदमी को वो लोग बदनाम कर रहे हैं जो 500, 1000, 2000 का चंदा वसूल रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं और अपने अकाउंट पैसा लिए और आपको ये झूठ बोलते हैं कि मेरी बात नहीं होती है, उनका नंबर बंद रहता है, जबकि मेरी बात लगातार हो रही है और मैंने लिस्ट तक मांगा है
कि आप मुझे लिस्ट दीजिए, मैं आपकी लिस्ट पे काम करूंगा जो है। आप मुझे उन सारे कस्टमर का नंबर देंगे अभी 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के अंदर, जिन कस्टमरों ने इनको पैसे दिए हैं, इनके अकाउंट पैसे दिए हैं और जिन्होंने इनको रीड के लिए पैसे दिए हैं, मुझे उस सारे कस्टमर से बात करनी है आज। आज शाम को जूम मीटिंग है, ज्वाइन। आवाज आ रही मेरी? शाम में है मीटिंग। जी सर। हाँ, मीटिंग ज्वाइन करिए। और अब अगर उनका फोन आप पास आए, आप फोन रिसीव नहीं करेंगे। जी सर। मैं जिम्मेदारी लेता हूं आपके पैसे की, आपकी लायबिलिटी की, कैसे उतरेगी मैं, लेकिन अब आप उनका फोन रिसीव नहीं करेंगे। जी सर। मंजूर है? जी सर, बिल्कुल। चलिए ठीक। आप पास फोन अगर आएगा तो आप फोन रिसीव नहीं करें, क्योंकि हम आपकी अपनी बातचीत का अंश बाकी लोगों को फायदा पहुंचे इसके लिए मैं ग्रुप पे डालूंगा। आपने कोई गलत बात नहीं बोली है, जो बोला सही बोला है। और लोगों को जागरूक होना जरूरी बेटा। अगर यूट्यूब पे मेरी मीटिंग ना होती तो आज मेरी आपसे बात ना हो रही होती, अगर मनोज से बात ना होती तो आज मेरी बात ना होती। तो ऐसे जब मेरी आपसे बात होगी तो आपके बातचीत से लोगों को प्रेरणा मिलेगी और लोग इससे कनेक्ट होंगे और सही सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचेगी। जी सर। ठीक है? ठीक है सर। चलिए, मैं नंबर सेव कर रहा हूं आपका। धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्ते।